शेख रशीद की गिरफ्तारी के पीछे उसकी बकवास है, जो वो है वो बग़ैर सोचे समझे करता है। उसने एक बड़ी पार्टी के सरबराह के ऊपर एक दहशतगर्द तंजीम को बयाना दे के, पैसे दे के कत्ल करवाने का जो है वो इल्ज़ाम लगाया, और जिसका उसके पास कोई सबूत नहीं था। तो ये उसकी जो गुफ्तगू है ये काबिल मुआख़ज़ा थी, और इसके ऊपर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ। वो अदालत में गए कि जी ये मुकदमा गलत दर्ज हुआ, मुकदमा बनता नहीं है। अदालत ने उनकी दरख्वास्त रिजेक्ट की, उन्होंने कहा नहीं मुकदमा बनता है। तो उसमें जो है वो गिरफ़्तार हुए हैं। और हमने यानी ये बात वाज़ेह रहे कि ये कहना कि कोई सियासी इंतकाम लिया जा रहा, अगर सियासी इंतकाम लेना होता तो इनके ऊपर कुछ और कोई और चीज़ डाली जाती, जो कि ये खुद जिस किस्म की हरकतें करते रहे हैं। हमने तो जो इसने बकवास की है उसी का इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया है, और उसमें जो है वो शामिल तफ्तीश रहने के बाद ठीक है 2-4 दिन बाद उसकी ज़मानत हो जाएगी। माजी में जो मुज़ाकरात किए गए वो तजर्बा जो है वो नाकाम रहा है, और उसके जो है वो कोई बेहतर नताइज जो है वो सामने नहीं आए। बदकिस्मती से अच्छा होता अगर उसके बेहतर नताइज जो है वो सामने आते। तो इसलिए आइंदा जो है वो इस किस्म के मुज़ाकरात का तो कोई इम्कान नहीं है। पार्टी अपना हुकूमत और हमारी जो अस्करी लीडरशिप है, जो अपेक्स कमेटी में जो गुफ्तगू हुई है, मैं उसके हवाले से जो है ये बात जो है वो कर रहा हूँ। और इसमें कोई शक नहीं है कि दहशतगर्दी की एक नई लहर जो है वो आई है, तो उसके लिए तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़, तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़, हुकूमत, सूबाई हुकूमतें पूरी तरह से अलर्ट हैं। और हमारा यहाँ पे हाज़िर होना भी जो है वो इसी मकसद से है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसके ऊपर काबू पाएंगे। देखें जी, पहली बात जो है ना वो इलेक्शन का मुतालबा जो है वो इमरान खान नियाज़ी साहब कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो तमाम मसाइल का हल है। इलेक्शन से किसी को इन्हराफ नहीं है, लेकिन इलेक्शन का आइन में एक वक्त जो है वो मुतय्यन है, और असम्बलियों की मुद्दत जो है वो 5 साल, वो भी आइन में दर्ज है। अगर किसी ऐसी सूरत की वजह से जो कि नागुज़ीर हो और असम्बली पहले डिज़ोल्व हो जाए, तो उसका इलेक्शन जो है उसका भी तरीक़ाकार आइन में दर्ज है। लेकिन आप इस बात को भी तो देखें कि इस आदमी ने अपने घटिया एजेंडे को पूरा करने के लिए पहले 25 मई को इस्लामाबाद पे हमला करने का ड्रामा रचाया, उसमें नाकाम हुआ, तो फिर उसके बाद पूरी मुहिमजोई करता रहा। 26 नवंबर को फिर इसने कहा कि जी मैं आ रहा हूँ लेके इंसानों का समुंदर, और मैं चढ़ाई करूँगा, मैं इस्लामाबाद को सील कर दूँगा, मैं वहाँ पे बैठ जाऊँगा, मैं इलेक्शन की डेट लेके जाऊँगा। जब उसमें आवाम ने इसे रिजेक्ट किया, तो इसने ज़बरदस्ती धौंस के साथ 2 सूबों की असम्बलियों को जो है वो इसने तड़वाया। वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं हुई नेचुरल वे में, बल्कि उनको डिज़ोल्व किया गया। और इस जो है वो हट धर्मी को, इस ज़िद को, इस अना को और इस गैर आइनी हरकत को सब ने देखा है। तो इसका भी तो कोई जो है वो एहसास जो है वो होना चाहिए। और इलेक्शन जो है वो ठीक है, इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन जो है वो जब चाहे जैसे चाहे वो इलेक्शन जो है वो करवाएगा। हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन लड़ने के लिए, वो भले अप्रैल में हो या वो हों अपना अक्टूबर में, हम इलेक्शन जो है वो लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी एक राय है कि इलेक्शन इस वक्त मुल्क को जो मुआशी तौर पे जो चैलेंजेस दरपेश हैं, और दहशतगर्दी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उनका वो हल नहीं है। ये इलेक्शन
जो आइन में दी गई स्कीम केयर टेकर सेटअप के बगैर होंगे, इनके रिज़ल्ट्स को तस्लीम करना काफ़ी मुश्किल होगा। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगेंगे और एक नई अफरा तफरी और अनारकी की तरफ मुल्क चला जाएगा। इसलिए इलेक्शन जो है, इलेक्शन में दी गई स्कीम कि केयर टेकर सेटअप होना चाहिए, अगर उसके भी तो कोई मानी है ना, उसकी भी तो कोई वजह है, उसके जो है वो मुताबिक होने चाहिए और असम्बलियों को अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करनी चाहिए। और अगर कोई बदबख्त जो है टोला अगर अपनी जो है वो ज़िद और अना की बुनियाद के ऊपर आइन के इस प्रोसेस को जो है वो सबोताज करने की कोशिश करे या करे, तो उसको जो है वो आइनी तौर पे और कानूनी तौर पे उसका भी कोई ना कोई हल जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को और अदालत उज़्मा को जो है वो ढूंढ। बात तो ये है कि हम दोनों को जो है वो पहले गलती लग रही थी और हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे। अब जो सही बात है वो समझ आ गई और हम दोनों अब जिसको चोर कह रहे हैं, असल चोर वही है और वो इमरान खान न्याज़ी है। बाकी जहाँ तक आपने बात की है कि मुल्क जो है वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है, आवाम की परेशानियों में इजाफ़ा हुआ है, तो इसमें मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे अब ज़्यादा तफसील में यहाँ पे तो टाइम नहीं है कि जब तक मुल्क सियासी इस्तेहकाम का जो है वो यानी सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा। 70-74 सालों में सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा है और हर मौके पे अदम इस्तेहकाम की मुख्तलिफ वजूहात रही हैं, इसमें सभी कसूरवार हैं। मैं किसी एक का हवाला दे के जो है वो बाकियों को शक का फ़ायदा नहीं देना चाहता, लेकिन असल वजह हमारे मसाइल की ये नहीं। देखें, हुकूमत को इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई से मुराद ये है कि जो अदारे हैं, अब उसने तोशा खाना में चोरी की है, वो 2 + 2 4 है। वो उसकी जो अहलिया मोहतरमा है वो हीरे जवाहरात की अंगूठियाँ लेती रही हैं, वो साबित है। वो फरा गोगी जो है उसने पंजाब लूट खाया उसने, और वो कोई तकरीबन 12 अरब रुपया थ्रू बैंकिंग चैनल जो है वो बाहर उसने मुंतकिल किया। वो सारे सबूत मौजूद हैं। तो अब मामला ये है कि ये अदारे जो हैं वो तहकीकात कर रहे हैं और अनकरीब वो गिरफ़्तारी का मरहला भी है जो है वो आने को है, और अनकरीब जो है ये बात भी जो है ये सबूत जो हैं वो सारे जो है वो अदालतों तक जाने को हैं और उसके जो ख़िलाफ़ केसेस हैं उसमें भी फ़ैसले आने को हैं। यही वजह है कि वो कभी असम्बलियाँ तोड़ता है, कभी इस्लामाबाद पे हमले करता है और चाहता ये है कि जितनी जल्द जो है वो हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाए और उसे जो है वो कोई इलेक्शन हो जाए या कोई और मामला ऐसा हो जाए कि ये जो प्रोसेस उसके ख़िलाफ़ है ये किसी तरह से सबोताज हो जाए, वरना उसे मालूम है कि मैं पकड़ा भी जाऊंगा और नाहल भी हो जाऊंगा। देखें, जो हाई कोर्ट ने कहा है 90 रोज़ का, वो इलेक्शन कमीशन को कहा है। इलेक्शन कमीशन जो है उसका मेरा ख़्याल है कल इजलास हो रहा है और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मारूज़ी हालात को मद्देनज़र रखते हुए आइन और कानून के मुताबिक जो है वो अदालत आलिया जो लाहौर की है उसमें अपना जवाब सबमिट करेगा और उसके बाद जो भी अदालत फ़ैसला करेगी। मैंने तो पहले कहा है कि हम कोई इलेक्शन से दूर नहीं है, हमने तैयारी शुरू की हुई है और उसके लिए जो है वो मरीम नवाज़ साहबा ने बाकायदा जो है वो एक इलेक्शन मुहिम कह सकते हैं आप, उन्होंने विज़िट शुरू किए हैं और हमने पंजाब में भरपूर तरीके से इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लेने के लिए तैयारी शुरू की हुई है। इलेक्शन अभी हो या बाद में हो, ये करवाने इलेक्शन कमीशन ने, हम उसमें भरपूर हिस्सा लेंगे। जो है वो आज जहां हमने बाकी मौज़ूआत पे बात की है तो इस पे भी जो है वो बात हुई है और इस हिस्से में आईजी साहब ने और जो एडिशनल आईजी कराची हैं उन्होंने अपनी जो है वो मनसूबाबंदी से, अपनी प्लानिंग से और जिस तरह से वो कराची को जो है वो ज़्यादा सेफ़
करने और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करने का जो उन्होंने प्रोग्राम है, उन्होंने उसके साथ वो हमारे साथ उन्होंने शेयर किया है और मुझे उम्मीद है कि वो इंशाअल्लाह ताला कराची के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में जो है वो मज़ीद बेहतरी जो है वो लाएंगे और इस सिलसिले में जो वफाकी हुकूमत से उनकी डिमांड्स हैं या जो वो मदद चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत जो है वो कराची के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो भरपूर तावन करेगी। थैंक यू जी।